बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका पार्ट वन में जो क्वेश्चन गिवन है वह 0.4 के ऊपर ये बार जो है हमें ये बता रही है कि भाईजान ये नॉन टर्मिनेटिंग है और क्या है, रिकरिंग है। क्योंकि बार का मतलब होता है कि आपके पास ये जो पॉइंट के बाद जो नंबर है वो अपने आप को रिपीट करेगा। तो हम लोग कर लेते हैं लेट x इक्वल्स टू 0.4। और मैंने आपको पहले बताया कि बार का मतलब क्या है कि ये 4 अपने आप को रिपीट करेगा। तो डेसिमल पॉइंट के बाद ये 4 जो है वो रिपीट करता जा रहा है अपने आप को, ठीक है। फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स को विद 10। 10 से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे, ये सिंगल डिजिट के साथ रिपीट हो रहा है। तो 10x को जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 10 को जब आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे और आप इसको सॉल्व कर लें, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 10x इक्वल्स टू 4.44। क्योंकि 10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपका ये जो डेसिमल पॉइंट है ये एक पॉइंट राइट की तरफ जो है वो मूव कर जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि जी आप इसको नाम जो है वो इक्वेशन 2 का दे लें। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से माइनस कर दें, ठीक है। जब आप ये करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 4.44 माइनस 0.44। जब आप इसको परफॉर्म करेंगे तो ये वाला जो पॉइंट के बाद जितने भी ये डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं ये सारे इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो आपके पास ये 4 रह जाएगा, ठीक है। अब हमने चूँकि एक्स फाइंड करना है तो आप एक्स को इधर ही रहने दें और 9 को उधर ला के डिवाइड कर दें। अब आपके पास जो एक्स आ रहा है वो बेसिकली आ रहा है 4/9, जिसको आप पी ओवर क्यू के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ से देखा जा सकता है कि आपके पास जो क्यू है दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। पार्ट टू में वो कह रहा है 0.37, ठीक है। ये 37 का मतलब है कि जी ये दो डिजिट्स के साथ रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है तो उसका मतलब है ये रिकरिंग है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये बार हमें ये बता रही है कि ये वाला जो है आपके पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम लोग वही स्टेप 1 करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0.37। चूँकि ये 37 है, डबल फिगर के साथ रिपीट हो रहा है तो ये सो ऑन चलता जाएगा। अब चूँकि ये दो डिजिट्स हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, तो फिर इसका मतलब है आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 को दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस साइड पे आपके पास आ जाएगा 100x, और 100 को जब इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 37.37। क्योंकि दो ज़ीरोज़ हैं, 100 है, तो आपका जो पॉइंट है वो दो पोजीशन साइड की तरफ मूव कर जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 37.3737 एंड सो ऑन। नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है कि हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 100x माइनस एक्स इक्वल्स टू 37.3737 एंड सो ऑन, और माइनस 0.37 सो ऑन। ये वाली सारी चीज़ है, ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो आपके पास रह जाएगा 37। अब हमने चूँकि x फाइंड करना है तो x इधर ही रहने दें, 99 को यहाँ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पर आके डिवाइड कर दें। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं p ओवर q से, और यहाँ से भी देखा जा सकता है कि आपका जो q है वो 0 नहीं है बल्कि क्या है, 99 है। पार्ट 3 में वो कह रहा है 0.21। यहाँ पर भी जो है वो आपके दो फिगर्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, वही स्टेप 1 है, लेट x इक्वल्स टू 0.21 के ऊपर बार का मतलब ये है कि ये 21 जो है वो रिपीट होते जा रहे हैं एंड सो ऑन। फिर दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स को विद 100 कर देंगे, क्योंकि ये दो डिजिट्स हैं। तो 100x हो जाएगा यहाँ पर, और 100 को जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही दो जीरोस होने की वजह से आपका ये जो डेसिमल पॉइंट है वो टू पोजीशंस इधर मूव कर जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 21.21। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करते हैं कि इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, ठीक है। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 100x माइनस 21.21 एंड सो ऑन, माइनस 0.2121 एंड सो ऑन। आपका ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाला जितना भी है ये सारा इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आपके पास 21 रह जाएगा। फिर आपने x फाइंड करना है तो अब 99 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 21/99, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि q जो है वो आपका 99 है और ये 0 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, नेम दी प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो सबसे पहले हमें गिवन है जी a+4+b। अगर हम लोग देखें तो ये स्मॉल ब्रैकेट्स ने इनक्लोज किया हुआ है a+4 को। अब अगर देखा जाए तो ये सारे का सारा जितना भी
ये इक्वेशन है, ये आपस में ऐड हो रहे हैं, ठीक है, कहीं भी कोई भी चीज़ किसी भी से भी मल्टीप्लाई नहीं हो रही, ठीक है। तो एडिशन करते हुए पहले आप जो है वो A+4 कर दें या फिर 4+B कर दें, आपके पास जो आंसर है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन सिर्फ हमने ये बताना है कि ये दोनों जो इक्वालिटी साइड्स पे लिखी हुई हैं, इसको इसमें प्रॉपर्टी कौन सी हमने लगाई है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो प्रॉपर्टी लगती है उसको कहते हैं एसोसिएटिव, और है ये क्या, एडिशन की एसोसिएशन हो रही है। यानी कि आप जो है वो स्मॉल ब्रैकेट्स को आपने पहले A+4 कर दिया और बाद में B कर दिया। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, 4 को B से ऐड करके बाद में A से ऐड कर दें, ठीक है। तो इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। आंसर चेंज नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पार्ट 2, √2 प्लस √3 इक्वल्स टू √3 प्लस √2। अब अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर हमने जो है वही एडिशन का साइन है, लेकिन √3 जो है वो अपनी पोजीशन स्विच कर गया √2 वाली से, और √2 जो है वो इधर आ गया। तो इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या था, स्विच करना, ठीक है। ये स्विच कर रहे हैं अपनी पोजीशन को, तो लिहाजा ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर लगेगी, कॉम्यूटेटिव की। पार्ट 3 में अगर हम लोग लिखें तो ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। यानी कि ये क्या हो रही है, बेसिकली अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, x प्लस इंटू माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। इसको कहते हैं इन्वर्स, और ये कौन सी इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स है। पार्ट 4 में वो कह रहा है a इंटू बी प्लस सी, यानी कि b और c पहले ऐड हो रहे हैं, बाद में c से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। आंसर चेंज नहीं होगा, तो आप क्या कह रहे हैं, a को इन दोनों के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दें। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। और ये क्या है, लेफ़्ट। लेफ़्ट इसलिए है कि आपका ये जो a है ये लेफ़्ट साइड पे है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ 16 प्लस 0 इक्वल्स टू 16, ठीक है। इसमें जो है ये आइडेंटिटी है, और ये कौन सी है, एडिटिव की, क्योंकि ज़ीरो को आप जब भी किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो वो वही नंबर रहता है, ठीक है। तो इसकी आइडेंटिटी जो है वो, इसकी जो शनाख्त है वो बरकरार रहती है। सिमिलरली जो आपके पास नेक्स्ट है वो क्या है, 100 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स टू 100। ये भी आइडेंटिटी है, ठीक है, क्योंकि 1 को आप जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1 ही रहता है। लेकिन ये आइडेंटिटी कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव की। पार्ट 7 में 4 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाई 8। अब जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं वो इंसर्ट की गई हैं 5×8 पे। इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ प्रायोरिटी सेट करना कि आप पहले 5 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद में कोई ऑपरेशन करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सारे ही आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिहाजा अगर ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं मैं इन दो के ऊपर भी लगा दूँ, बाद में 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर के ऊपर। तो लिहाजा हमने क्या कर दिया, बेसिकली यहाँ पर फिर वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन अब की बारी एडिशन की नहीं है, बल्कि कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव की है। पार्ट 8 में ए बी इक्वल्स टू है बी ए। तो यानी यहाँ पर अगेन आपने क्या किया है कि आपने सिंपल जो है वो ए और बी की जो पोजीशन है वो स्विच की है, लिहाजा हम लोग इसको क्या कहेंगे, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव की। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। पार्ट 1 में -3 लेस देन इक्वल्स टू -1, दिस अप्रोचेज टू 0 लेस देन 2। हम लोग इसको जो है वो दो तरीक़ों से ये बता सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है हमारे पास एडिटिव है, ठीक है। पहले मेथड में हमने ये किया कि -3 को उस साइड पे ले जाके ऐड कर दिया, ठीक है। तो जब -3 उस साइड पे जाएगा यहाँ पर 0 रह जाएगा, और -3 जब यहाँ आके ऐड हो जाएगा तो ये 2 रह जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से आप ऐड करके 3 को इस साइड पे ये भी आप बता सकते हैं कि ये ऐड हुआ है -3 उधर जाके। तो फिर दूसरा मेथड ये है कि आप क्या करें कि दोनों साइड्स पे 3 को ऐड कर दें, ठीक है। जब 3 -3 के साथ ऐड होगा तो ये 0 रह जाएगा, और जब 3 -1 के साथ ऐड होगा तो ये 2 रह जाएगा। तो यहाँ पर क्लियरली हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज़ की गई है वो कौन सी है, एडिटिव की। पार्ट 2 में वो कह रहा है कि इफ़ ए इज़ लेस दैन बी देन 1/a इज़ ग्रेटर दैन 1/b। तो यहाँ से हम लोग ये सॉल्व करते हैं, तो फिर आपको बताऊंगा कि भाईजान ये जो है वो रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हम लोग इसको जो है वो अज्यूम कर लेते हैं कि a इक्वल्स टू है 3 और b इक्वल्स टू है 5, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है a इज़ लेस दैन b, तो 3 इज़ लेस दैन 5 है, ठीक है। तो हम लोग फ़र्ज़ करें 1 को 3 से डिवाइड करते हैं
और 1 को 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। जब आप 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.3, ये रिकर्सिव है। और यहाँ पर जब 1/5 को डिवाइड करेंगे तो फिर क्या आएगा आपके पास 0.2। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारे पास नंबर डिवीजन से पहले छोटा था, ठीक है, वो अब बड़ा हो गया किससे, वो नंबर जो डिवीजन से पहले बड़ा था, ठीक है। क्योंकि जब ये 1 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसका जो आंसर होता है, अगर वो नंबर किसी दूसरे नंबर से पहले छोटा था तो डिवाइड होने के बाद वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और ये नंबर चूँकि पहले डिवीजन से पहले ये बड़ा था 5, लेकिन अब डिवीजन 1 से डिवाइड होने के बाद ये छोटा नंबर आ गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है 1/3 एंड 1/4, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बेसिकली हमारे पास दो नंबर गिवन है, ठीक है। फर्ज करें एक नंबर नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पर है कहीं, और दूसरा नंबर जो है वो नंबर लाइन के ऊपर यहाँ है कहीं, ठीक है। तो हमने इनके दरमियान कोई से भी आर्बिट्रेरली दो नंबर जो हैं वो इंसर्ट करने हैं, ठीक है। अब स्केल को अगर देखें या नंबर लाइन को देखें तो वहाँ पर इस तरह से 1/3 और 1/4 के दरमियान आपके लिए दो नंबर्स को जो है वो इंसर्ट करना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग क्या करेंगे, वो एवरेज वाला मेथड यूज़ करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जब भी दो नंबर्स की एवरेज ली जाती है तो उनके दरमियान एक नंबर आ जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं कि इनकी एवरेज ले लेते हैं। तो हम लोग एवरेज लेने का वही तरीका है कि पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड किया जाता है और फिर 2 से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। जब आप 1/3 और 1/4 को ऐड करेंगे तो आपके पास इनका एलसीएम आ जाएगा 12, ठीक है। जैसे कि अब ये एलसीएम लेने का वही पुराने वाला जो कन्वेंशनल मेथड है, वो ये 3 1 के साथ चलाएगा, इधर 4 बच जाएगा और फिर अगेन ये 4 1 और ये 1 के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो 3 4 12 आपके पास ये इनका एलसीएम आ जाएगा, सही है। तो 3 का जो है वो हम लोग टेबल देखेंगे 12 के साथ वो क्या बन रहा है, तो 3 4 12 होता है, ठीक है। तो हमारे पास 4 आ रहा है तो 4 1 4 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये नेक्स्ट हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 है, तो इसका हम लोग ये 12 के साथ टेबल चेक करेंगे, या फिर आप 12 को अंदर रख के ऐसे 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो 4 3 12 आ जाता है, ठीक है। ये दोनों मेथड हैं, चाहे आप टेबल वाला मेथड देख लें चाहे आप डिवीजन वाला मेथड देख लें, ठीक है। तो 4 3 12 होगा तो 3 1 3 हो जाएगा, ठीक है जी। जब आप 4 + 3 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7 और डिवाइड हो जाएगा 12 से, और नीचे आपके पास आ रहा है 2, ठीक है। ये एक डिवीजन है, ये दूसरी डिवीजन है। तो दूसरी डिवीजन के बाद जो नंबर डिवाइड हो रहा था, अगर आपने उसको मल्टीप्लाई करना है तो वो किसके बराबर होगा, ये 2 जो है वो ऊपर जाके उलट होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी 2 के नीचे क्या है 1, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 1 7 और 12 2 24, यानी कि ये अब आपके पास ये एक ऐसा नंबर आया जो कि इन दो नंबर्स के दरमियान आया था। अब हमने अभी एक और नंबर डाला है, तो आप बेशक इन दोनों को ले लें या फिर इन दोनों को ले लें, तो आप जो है वो एक और नंबर इन दोनों के दरमियान जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, तो हमारे पास जो ये जो आंसर आया 7/24, इसको हमने 1/4 के साथ ले लिया है, ठीक है, ज्यूम कर लिया। तो हम लोग अगेन इसकी एवरेज ले लेंगे। तो 7/24 जो कि ये ऊपर वाली एडिशन एवरेज का आंसर आया था, उसको हमने साथ ऐड कर रहे हैं 1/4 के साथ, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, ठीक है। तो अगेन इनकी एवरेज को वही प्रोसीजर फॉलो कर लेंगे। तो 24 और 4 इन दोनों का अगर हम लोग एलसीएम निकालें तो वो आता है अगेन 24, ठीक है। तो 24 1 24 होता है और 7 1 7 होता है। 4 6 24 होता है, तो 6 1 6 हो जाएगा हमारे पास। तो 7 + 6 हमारे पास 13 आ जाएगा, और ये 24 जो है वो एज इट इज़ यहाँ पर 24 हो जाएगा। अब अगेन वही डिवीजन के नीचे डिवीजन है, तो ये 2 इसको अगर जब आप मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो ये 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 13/48, और जो आपके पास दो पॉइंट्स इन दोनों के दरमियान इंसर्ट हो रहे हैं वो आपके पास आ जाएंगे 7/24 एंड 13/42। पार्ट 2 में 3 और 4 हैं। हमने क्या करना है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ये नंबर लाइन है, इसमें 3 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, ठीक है। ये 3 है और ये क्या है 4 है। हमने इन 3 से लेके 4 के दरमियान दो नंबर्स जो हैं वो इंसर्ट करने हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 3 और 4 की एवरेज ले लेंगे। तो हमें पता है 3 और 4 को जब हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास 7 आएगा, और एवरेज लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2। ये बेसिकली जो 7/2 है ये 3 के और 4 के बिल्कुल ऐसे मिडल में आ जाता है 7/2। अब हम लोग 3 और 7 की भी एवरेज ले सकते हैं, और 7/2 की और 4 के साथ भी जो है वो एवरेज ले सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 7/2 और 4 की जो है वो एवरेज ले रहा हूँ। तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो 7/2 और 4 के एग्जैक्टली सेंटर में आ जाएगा, ठीक है।
तो जब मैं इनकी एवरेज लूँगा 7/2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो मैं इसके नीचे क्या है 1 है, तो जब 1 और 2 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, तो 2 1 ज़ार 2 और 7 1 ज़ार 7, तो 1 2 ज़ार 2 और 2 4 ज़ार 8। इस तरह से आपने इसका एलसीएम जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। और 2 जो है वो साथ वैसे ही डिवीजन में एवरेज वाला 2 जो है वो साथ साथ चलता आ रहा है। अगेन हमारे पास वही है कि हमने यहाँ पर डिवीजन के नीचे फिर डिवीजन है, ठीक है। 7 प्लस 8 को ऐड करेंगे तो 15 डिवाइडेड बाई 2, और इस 2 को हम लोग ऊपर लेके हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 1 ज़ार 15, 2 2 ज़ार 4। अब ये हमारे पास 15/4 जो है वो सेकंड नंबर है जो कि 3 और 4 के दरमियान आ रहा है। पार्ट 3 में 3/5 एंड 4/5 हम लोग वही पहले एवरेज लेंगे, ठीक है। जब एवरेज लेंगे 3/5 और 4/5 की, तो वो क्या मेथड है कि आप इन दोनों को पहले ऐड कर लेंगे और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब आप इन दोनों को ऐड करने लगेंगे 3/5 और 4/5 को आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। दोनों के नीचे 5 है तो ऊपर वाले नंबर सिंपली वैसे ही ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 + 4 जो है वो 7 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 5, और ये जो 2 है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है पहला नंबर जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 7/10। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो 7/10 है इसकी 4/5 के साथ एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसका मेथड क्या है, अगेन इन दोनों को आप ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 और 5 का जो एलसीएम आता है वो 10 आ जाएगा। तो इसका जो है वो 10 1 ज़ार 10 आता है तो 7 1 ज़ार 7 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 5 2 ज़ार 10 है तो 2 का टेबल बन रहा है तो 2 4 ज़ार जो है वो 8 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 7 + 8 को ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 10, और ये जो नीचे वाला 2 है ये ऊपर जाके 1/2 बन जाएगा, ठीक है। तो 15 1 ज़ार 15 एंड 10 2 ज़ार 20। तो अब ये जो आपके पास दो नंबर हैं 7/10 और 15/20, बेसिकली ये वो दो नंबर्स हैं जो कि उन दोनों नंबर्स के दरमियान जो है वो इंसर्ट किए जा सकते हैं।